तो ये अंधश्रद्धा और दोनों कानून साथ में इसलिए लाए जा रहे हैं कि अंधश्रद्धा कानून के नाम पर आपको परेशान कर दें, आप इतने परेशान हो जाएं कि मंदिर छोड़ने लगें, छूटे हुए मंदिरों को सरकार अपने हाथ में ले ले, मंदिरों का सारा धन सरकार के हाथ में जाए, उस धन को सरकार जहां बंदर बांट करे वो करे। और अमेरिका के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। अगर मंदिर भारत सरकार के हाथ में जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार माने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार पे अंकुश है भारत सरकार का, भारत सरकार पर अंकुश है अमेरिका का, तो अमेरिका के ताबे में चले गए ना सारे मंदिर, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है, आपके प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गुलाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ताबे में मंदिर है, तो प्रधानमंत्री के ताबे में मंदिर है, प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश का गुलाम है, तो सारे मंदिर जॉर्ज बुश के ताबे में। और उसको यही करना है। उसको क्या करना है? जो अंग्रेजों को करना था वही अमेरिका को करना है। भारत के धर्म और संस्कृति को खत्म करो, तभी भारतवासी अमेरिका के गुलाम बनेंगे। और धर्म संस्कृति का आधार होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने में तो वो लगे हुए हैं। उनकी हजारों कंपनियां भारत में आ चुकी हैं, पैसे लूट लूट कर इस देश से अमेरिका ले जा रही हैं। आर्थिक रूप से हर दिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो अब वो चोट मारना चाहते हैं हमारे धर्म और संस्कृति पर। और ये विज्ञान के नाम पर करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग न विज्ञान को समझते हैं न धर्म को समझते हैं, अधकचरा ज्ञान उनके पास है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख हैं इस देश में। ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। हाईली एजुकेटेड मोस्ट इडियट है, और जो अनएजुकेटेड है, बिना पढ़े लिखे, वो थोड़े होशियार हैं, उनको अकल है। और इतनी अकल है कि कभी बार हमको आश्चर्य लगता है कि ये साधारण आदमी को इतनी अकल है। साधारण लोगों को आप देखेंगे तो धर्म ध्यान का पालन वो रोज करते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण है ना, वो रोज उनकी जिंदगी में सवेरे से शाम तक आप देख सकते हैं। मजदूर हो, किसान हो, जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो सब धार्मिक हैं। और जो स्कूल कॉलेज में मेरे जैसे मूर्ख पढ़कर निकले हैं, वो सब पंथ निरपेक्ष हो गए हैं, सेक्युलर हो गए। ना सेक्युलरिज्म समझती है ना रिलीजन समझता है। ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कभी बार कहता हूं कि सेक्युलरिज्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन अंग्रेजों का शब्द है। रिलीजन का मतलब होता है लॉ, कानून, वो रिलीजन। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी अगर आप पढ़ोगे ना, वेबस्टर पढ़ो या चैम्बर्स पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पढ़ो, कोई डिक्शनरी पढ़ो, रिलीजन का अर्थ है लॉ। और यहां मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का अर्थ कर दिया है धर्म। सत्यानाश उसी में हो गया। जो रिलीजन है वो सेक्युलर होता है, क्योंकि लॉ सेक्युलर होता है। लॉ सभी के लिए एक जैसा होता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सबके लिए कानून बराबर है। तो वो रिलीजन है, लॉ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी उल्टी परिभाषा कर दी इस देश में, उसी में से सारी तकलीफें शुरू हो गई। खुद इंग्लैंड वाले कहते हैं रिलीजन इज लॉ। प्लेटो बोलकर गया रिलीजन इज लॉ। प्लेटो जो उनका सबसे बड़ा दार्शनिक था ना, उसने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक। रिपब्लिक में रिलीजन का डेफिनेशन दिया है बाय लॉ। कानून है वो धर्म है उनके लिए, क्योंकि वो कानून को ही धर्म मानते हैं। भारत में धर्म बिल्कुल अलग है, कानून धर्म नहीं है हमारे यहां। तो हमने नकल कर लिया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट बनाई है, अंग्रेजों की नकल से उसी को चलाते हैं और उन्हीं की नकल के कानून बनाए हैं। तो सारे देश में खड्ड-मड्ड हो रहा है, खिचड़ी जैसा बन गया है। ना पूरा भारतीय रह पाए, ना पूरे अंग्रेज बन पाए, बीच में खिचड़ी बन के हम रह गए। अब खिचड़ी इतनी है कि हमारी जिंदगी चलती है धर्म के लक्षणों से, ठीक है, कानून बनता है सांप्रदायिकता से, पंथ निरपेक्षता से। जिंदगी हमारी धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन देश चल रहा है वो संविधान के आधार पर, जिसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई है। तो ये झगड़ा हमेशा चलता है।
अब इस झगड़े का या तो एक बार आप निपटारा कर लो और या तो अपने को सरेंडर कर दो, दो ही रास्ते। ये जो कुछ सरकार करने जा रही है, या तो इसके सामने हम सरेंडर कर दें, हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छी है, मान लें बहुत अच्छा है, और या एक बार दो दो हाथ कर लो सरकार से कि ये सरकार होती कौन है, हमको बताने वाली कि क्या श्रद्धा है और क्या अंधश्रद्धा है। विलासराव देशमुख की हैसियत क्या है? तो कहेंगे मुख्यमंत्री है, तो नौकरी तो है आपका, राजा तो नहीं है, मालिक तो नहीं हो गया महाराष्ट्र का, नौकर है। तो नौकर मालिक के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है, तो मालिक को झटका देके गिरा देने की बात है, इतनी सी बात है बस। आपके घर में कोई नौकर आपकी इच्छा के विपरीत काम करना शुरू करे, आप क्या करते हैं? कान पकड़ के निकाल देते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य का सबसे पहला नौकर महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, कान पकड़ के उतारिए इसको। दूसरा कोई नौकर बिठाइए जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे। यही करना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी में आपके पास। तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इस जन जागृति को फैलाना कि ये कानून क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। अभी लोगों को क्या लगता है कि अंधश्रद्धा कुछ इसी तरह की है जैसे कोई डमरू बजा के बाबा जी आता है, वो सड़क पे मजमा लगा लेता है। तो लोगों के ख्याल में ये है कि इनको पकड़ना अंधश्रद्धा है। लोगों के ख्याल में ऐसा बैठा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे कुछ डमरू वाले बाबा जी आ जाते हैं, लोगों को उल्लू बना के पैसे लूट के ले जाते हैं, तो ये अंधश्रद्धा। उनको मालूम नहीं है कि परिभाषा कानून में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मंदिर में आके प्रसाद खाना भी अंधश्रद्धा। मंदिर में साधु संत अगर भिक्षा मांग के जीवन चलाएं तो वो भी अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो इसलिए समाज में जागरूकता आए इस विषय पर, इस दृष्टि से आज की ये बैठक है। आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा आप पहले तय कर लो करना क्या है, या तो लड़ना है या तो खत्म होना है, दोनों में से कोई एक रास्ता चुन लो। या तो सरकार के गलत कायदे कानून के खिलाफ हमको लड़ना है, जैसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लड़ते थे। अंग्रेजों की सरकार भी यही सब किया करती थी, गलत कायदे गलत कानून बना के भारतवासियों का शोषण, नमक पर टैक्स लगाने का कानून बना दिया। तो गांधी जी ने कहा लड़ो अंग्रेजों से, जेल में चलो उनके। तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया फिर वो कानून। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया, लोगों ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया। अंग्रेजों ने कानून वापस लिया। तो अंग्रेजों का तरीका यही था कि गलत गलत कानून बना के लोगों का शोषण करना। अब हमारे देश में ये जो काले अंग्रेज हैं, विलासराव देशमुख और मनमोहन सिंह जैसे, इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, गलत गलत कानून बना के लोगों को लूटना और चूसना। और रोज गलत कानून बना रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से, अभी एक कानून बना लिया कि किसानों की जमीन सब छीनो और कंपनियों को बेचो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। 5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी जा रही है। किसान बेचारे दुखी परेशान, कहां जाएं? पुलिस आती है, डंडे मार के गांव से निकाल देती है। डीएम आता है, गोली चलाने का आदेश देता है। किसान गांव छोड़ के चले जाते हैं। जमीन सरकार के हाथ में आती है, सरकार विदेशियों को बेच देती है उस जमीन को। ये धंधा कभी डलहौजी ने इस देश में किया था, जमीन हड़पने का। आपको मालूम है झांसी की जमीन उसने हड़पी थी इसी तरह से। तब झांसी रानी ने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो लड़ाई वो यही थी कि अंग्रेजों ने एक गलत कानून बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें सभी राजाओं की जमीनें अंग्रेजों के सरकार के पास जाएगी। तो झांसी की रानी ने विद्रोह किया और उसको देखकर भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ। तो अंग्रेजों को फिर पीछे कदम हटाने पड़े। तो जैसी लड़ाई उस समय थी वो लड़ाई आज भी है। बस अंतर इतना है कि पहले गोरी चमड़ी वाले वो ये सब करते थे, अब इसी देश में हरामखोर काली चमड़ी वाले अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गए। हमको कई बार लगता है अरे इसको तो हमने वोट दिया, हमने चुनकर भेजा, वही हरामखोरी कर रहा है जो आपका वोट लेकर गया।
तो ऐसे हरामखोर लोगों को जो काले अंग्रेज बनकर इस देश में काम कर रहे हैं, अब कुर्सी से उतारो और इनको हिंदुस्तान से बाहर भगाओ। कई बार लोग कहते हैं ना, आतंकवादियों को भारत से भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ। मैं कहता हूं उनके साथ इन नेताओं को भी भगाओ कि जाओ पाकिस्तान या जाओ बांग्लादेश। उनको लगता है पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है तो मनमोहन सिंह रहे पाकिस्तान में, जन्म स्थान भी उनका वहीं है, रहे वहीं जाके, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, रहो वहीं पे, अच्छा बनाओ पाकिस्तान को। कुछ को बांग्लादेश भेजो, कुछ को अमेरिका भेजो, इनकी जरूरत क्या है इस देश में? जब देश के किसान का दुख दर्द ये महसूस नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, कंपनियों के लिए ही कर रहे हैं, तो जहां से कंपनी आई है उन्हीं देशों में भेजो इनको। नए नेता अब इस देश में तैयार करो आप। अब समय आया है इस देश में कि एक नया नेतृत्व इस देश में निकले। ये जो पार्टियां हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, सब खत्म हो गई, क्योंकि इन सबके नेता अमेरिका के दुमछल्ले हो गए। हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन पिछले 10-12 साल में देखा है, सब अमेरिका से डरते हैं, सब डरते हैं। क्या बीजेपी वाले, क्या कांग्रेस वाले, क्या जनता दल, क्या सीपीएम। पहले सीपीएम, सीपीआई वाले चिल्लाते थे कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। अभी बंगाल में 2-3 महीने से जो हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है कि बंगाल का मुख्यमंत्री अमेरिका के साथ है, किसानों के खिलाफ। नंदीग्राम की जमीन जबरदस्ती छीनकर वो अमेरिका की कंपनी को बेच रहा है। बीजेपी धीरे धीरे छीनो, बस इतना ही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस वाले डंडा मार के, गोली चला के कह रहे हैं, वो कहते हैं इनकी पीठ सहला के ही छीन लो। छीनो जरूर, बनाओ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, सीपीएम, सीपीआई भी कह रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से किसी का विरोध नहीं है, बस विरोध इतना है कि किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए। एक कहता है मीठी छुरी से काटो, एक कहता हलाल कर दो। एक झटका वाला, एक हलाल वाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इस देश में कोई नया नेतृत्व निकलना चाहिए, नई लीडरशिप आनी चाहिए, जिसको धर्म की समझ हो, देश की समझ हो, संस्कृति का ज्ञान हो, वो सही फैसले करे। और ये आपके बीच में से ही आएगी। पार्टियों में तो गुंडे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जमा हैं, सब पार्टियों। हर एक पार्टी में टिकट लेने वाले कैंडिडेट्स आप देख लो, लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे की ताकत पे टिकट बेचे जाते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा दे उसको टिकट मिले। तो पैसा देने की ताकत तो गुंडों में, चोरों में, लुच्चों में है, तो वो दे रहे हैं, तो पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। आप अभी नागपुर का ही चुनाव देख लो या कोई भी चुनाव देख लो आप। तो इन पार्टियों के भरोसे अब ये देश नहीं बच सकता। अब इस देश को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को, साधु संतों को, महंतों को निकलना ही पड़ेगा, वही देश को बचाएंगे। फकीरी जो धारण करेगा वो देश को अब बचाएगा। अमीरी में रहने वाला कोई आदमी देश को डुबोएगा।